हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 5 जो है हमारा हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके अंदर हम अभी देख रहे थे वेव इक्वेशन एंड हीट इक्वेशन के बारे में, राइट। उसके बेस पे एक एक एग्जांपल भी देखा है। अब जो है वो बुक के अंदर और एग्जांपल दिए हैं, तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, राइट। सो उसके अंदर एक लास्ट टॉपिक है, वह लाप्लास इक्वेशन। वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो, लेकिन हमारा सिलेबस में दिया हुआ है नहीं। तो हम वो आज शॉर्ट में हम उसको भी देख लेते हैं। तो ये टॉपिक जो है वो क्या है, लाप्लास इक्वेशन। और ये जो लाप्लास इक्वेशन है वो एक्चुअली है क्या, तो लाप्लास इक्वेशन हमने डायरेक्टली देखा था। ये जो इक्वेशन है डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लाप्लास इक्वेशन। तो ये लाप्लास इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं और उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की ट्राई करते हैं। और सॉल्यूशन कौन से मेथड से हम करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के मेथड से। ये मेथड इम्पोर्टेंट है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के बेस पे एग्जांपल आते भी है अलग से, तो वो ऑलरेडी हमने बहुत पहले देखी है। और वेव इक्वेशन एंड हीट इक्वेशन में भी वही यूज़ करके हमने उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की ट्राई की थी, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर दिस लाप्लास इक्वेशन, ओके। अब उसका जो सॉल्यूशन है वो हम एज्यूम करते हैं। ये जो u फंक्शन है उसका सॉल्यूशन हम एज्यूम करते हैं कौन से वेरिएबल पे डिपेंड करता है, x एंड y है। तो हम करेंगे x इंटू कैपिटल Y। सो ये जो कैपिटल X क्या है, इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल x ओनली एंड कैपिटल Y इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली, राइट। तो ये हमारा जो है वो फाइनल सॉल्यूशन है। यहाँ पे हम x एंड y फाइंड करेंगे और यहाँ पे रखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हम क्या करेंगे देखो, ये हमने ले लिया। अब u इक्वल टू एक्स वाई हमने एज्यूम किया सॉल्यूशन। तो u को हम दो बार x से पार्सली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इनका दो बार करेंगे तो क्या आएगा, एक्स डबल डैश और वाई कांस्टेंट है, एक्स डबल डैश वाई मिलेगा। सिमिलरली वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई डबल डैश। तो ये जो भी आया वो उसको ये इक्वेशन में रखो, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये मिल जाएगा हमें। अब क्या करना है सेपरेशन वेरिएबल, तो एक साइड पे एक्स वाली टर्म और दूसरी साइड पे वाई वाली टर्म कर दो। तो डेरिवेटिव टर्म जो है, पार्शियल डेरिवेटिव टर्म, हम वो न्यूमरेटर में रखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन करना रहेगा इसीलिए, राइट। तो देखो, तो ये इसको इस तरह से करेंगे तो ये एक्स डबल डैश बाई एक्स इक्वल टू माइनस वाई डबल डैश बाई वाई आएगा। और दोनों को इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, कोई कांस्टेंट के एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो रेशियो है वो इक्वल टू के और ये जो दूसरा है उसका इक्वल टू के हम लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये कैपिटल एक्स है, उसको के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स होगा और उसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। और एक्स डबल डैश की जगह पर क्या रखेंगे हम, ये डेल स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आएगा। क्यों, एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार करना है। अब जो कैपिटल एक्स है वो एक्स के टर्म में ही है, ओनली फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स है, राइट। तो हम पार्शियल नहीं लिखेंगे, मोर देन वन वेरिएबल हो तो हम पार्शियल लिखते हैं, हम यहाँ पे ऑर्डिनरी लिखेंगे, ओके। तो कैपिटल एक्स की जगह पे ये लिख सकते हैं और एक्स डबल डैश की जगह पे। और सिमिलरली यहाँ पे वाई एंड के का मल्टीप्लाई होगा तो, और इनको माइनस वाई डबल डैश को राइट साइड लेके तो वो प्लस हो जाएगा। तो वाई डबल डैश की जगह पे क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी वाई स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन आ गए हमारे। अब ये इसका जो सॉल्यूशन है वो डिपेंड करेगा ये के की वैल्यू पे। तो के वैल्यू हम तीन कैटेगरी में हम फाइंड करते हैं, या तो के जो है वो जीरो आता है, या के जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, या तो के है वो नेगेटिव वैल्यू है। सो तीन केसेस के अंदर हम चेक करेंगे। तो पहला हम क्या लेंगे, के इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब के पॉजिटिव है तो के इक्वल टू हम क्या रखेंगे, एम स्क्वायर। तो स्क्वायर किया है तो एम की वैल्यू कोई भी हो, लेकिन के की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, राइट।
तो क्या आएगा, k इक्वल टू एम स्क्वायर जो है ये दोनों इक्वेशन में रखो, तो ये दोनों इक्वेशन मिलेंगे हमें। अब देखो ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, देन जो भी इक्वेशन आएगा उसका हम रूट फाइंड आउट करेंगे, और रूट देखेंगे वो रियल आते हैं या इमेजनरी आते हैं, उसी हिसाब से मतलब कॉम्प्लेक्स आते हैं, उसी हिसाब से हम सॉल्यूशन लिखेंगे। देखो ये माइनस वाला है, राइट साइड जाएगा तो वैसे भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव रूट मिलेंगे ना। तो ये x का जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से आएगा, c1 ई रेस टू एम एक्स प्लस c2 ई रेस टू माइनस एम एक्स, राइट। m की वैल्यू प्लस या माइनस हो सकती है। सिमिलरली यहाँ पे ये प्लस है, राइट साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आएगा, राइट। तो उसका जो y का सॉल्यूशन है कैपिटल Y क्या लिखेंगे, c3 cos my प्लस c4 sin my। ये ऑलरेडी आपने मैथ्स 2 के अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सब कुछ देखा ही है, राइट। आपने उसका ही बेस पे है सारा। तो ये x एंड y का मल्टीप्लिकेशन होगा, हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या है, u इक्वल टू एक्स वाई, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। थोड़ा स्पीड से देखते हैं क्योंकि ये सेम है, इसीलिए पहले भी हमने देखा है। अब k इक्वल टू के क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो k इक्वल टू क्या लेंगे, माइनस एम स्क्वायर, वो भी ये दोनों इक्वेशन में रखेंगे तो ये मिलेगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स मिलेगा तो उसका सॉल्यूशन x का ये आएगा, और यहाँ पे ये रियल मिलेगा तो ये आ जाएगा, राइट। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब लास्ट में क्या करते हैं, k इक्वल टू 0 रखते हैं, कहाँ पे, ये दोनों इक्वेशन में, तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। मतलब ये टर्म का हम 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, एक बार करेंगे तो क्या आएगा, dx बाई डी एक्स इक्वल टू c1 लिखेंगे, उसका दूसरी बार करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल X, इनका क्या आएगा, c1 कांस्टेंट निकालो, 1 का x आएगा प्लस उसका क्या आएगा, कांस्टेंट c2, तो ये हमें मिलेगा c1x प्लस c2। सिमिलरली हम डी स्क्वायर वाई बाई डी वाई स्क्वायर जो है उसका भी हम कर सकते हैं इस तरह से, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जो है वो क्या है, ये 3 सॉल्यूशन मिला ना, सो आउट ऑफ दिस 3 सॉल्यूशन वी नीड टू चूज दैट सॉल्यूशन विच इज़ कंसिस्टेंट विद द फिजिकल नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। सो कोई भी प्रॉब्लम दिया होता है उसके साथ जो भी मतलब मैच करेगा उसी हिसाब से हमें ये सॉल्यूशन लिखना रहेगा, कौन सा है वो चूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो मैं आपको थोड़ा क्विकली एक एग्जांपल भी बताता हूँ यहाँ पे। तो एग्जांपल क्या है, देखो, फाइंड द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो स्टेडी स्टेट कंडीशन आती है ना, तो डेल यू बाई डेल टी 0 हो जाता है टेम्परेचर में, राइट। यहाँ पे देखो ये 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, उसमें लिखा है कि इन स्टेडी स्टेट u इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ t, मतलब जो टेम्परेचर है वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करेगा, राइट। सो डेल यू बाई डेल टी क्या आ जाएगा, वहाँ पे 0 आ जाएगा, राइट। स्टेडी स्टेट कंडीशन में चेंज नहीं होगा, टाइम के साथ टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। इन अ थिन प्लेट बाउंडेड बाय द लाइन, ये लाइन से बाउंडेड है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0 एंड y टेंड्स टू इन्फिनिटी, एज्यूमिंग दैट हीट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम आइदर सरफेस, the side x equal to 0 a and y tends to infinity being kept at a 0 temperature। मतलब ये जो साइड है वहाँ पे टेम्परेचर हमारा 0 है, मतलब u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये तीनों कंडीशन के लिए देखो, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a एंड y टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए, राइट। तो देखो ये 3 बाउंड्री कंडीशन है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a एंड y इक्वल टेंड्स टू इन्फिनिटी। सभी में देखो ये u क्या है, टेम्परेचर 0 है, मतलब u 0 है, पता चला। तो उसको हमें लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं u ऑफ 0 y इक्वल टू 0, u ऑफ ए वाई इक्वल टू 0, u ऑफ x इन्फिनिटी इक्वल टू 0। मतलब ये होता है ना u ऑफ एक्स वाई, तो ये x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पे रखो, सभी में u कितना आता है, आंसर 0 ही आता है, ओके। और क्या लिखा है, केप्ट एट 0 टेम्परेचर एंड y इक्वल टू 0 इज केप्ट एट f ऑफ x। मतलब ये 4th कंडीशन दी है, y इक्वल टू 0 दिया है, तब u हमारा क्या है, ये f ऑफ x टेम्परेचर, पता चला, u इक्वल टू f ऑफ x। तो हम ऐसा लिख सकते हैं
यू ऑफ एक्स जीरो, मतलब वाई की वैल्यू जब जीरो है तब हमारा यू क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ से हमें ये चार कंडीशन मिली। ओके सो यहाँ पे क्या है, फाइंड द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें फाइंड करना है, राइट। तो इनके लिए जो स्टेडी स्टेट कंडीशन है, तो हमारा लाप्लास इक्वेशन आएगा। तो ये लाप्लास इक्वेशन लिखा है, और उसके जो तीनों सॉल्यूशन हमने देखे, के पॉजिटिव, नेगेटिव एंड के इक्वल टू जीरो के लिए तीनों है, तीनों हम चेक करेंगे कौन सा सूटेबल है। तो हम क्या करते हैं, ये पहली एंड दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन है ना, हम ये इक्वेशन नंबर 2 है पहला सॉल्यूशन, उसमें हम रखते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू जीरो एंड यू इक्वल टू जीरो रखो, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ये ई रेस टू जीरो मतलब 1 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो C1 प्लस C2 आएगा, और ये जो टर्म है उसको हम एक्चुअली लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो वो भी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, C1 प्लस C2 इक्वल टू जीरो। अब हम ये दूसरी कंडीशन रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ये इक्वेशन नंबर 2 में तो ये मिलेगा, राइट। सो देखो ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो C1 एंड C2 ये दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये C1 एंड C2 जीरो करेंगे तो ये पूरा जो सॉल्यूशन है वो जीरो हो जाएगा हमारा। तो ओके, तो ये ट्राइवल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये सॉल्यूशन नंबर जो फर्स्ट है ना, वो पॉसिबल है नहीं, गेटिंग। तो ये हमने रिजेक्ट कर दिया। अब हम नेक्स्ट सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। ओके, तो वो कौन सा है, देखो ये वाला है। अभी ये इसमें रखते हैं इक्वेशन नंबर 4 जो है हमारे थर्ड जो सॉल्यूशन है ना, उसमें हम रख ट्राई करते हैं। तो क्या आता है वो देखते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 4 के अंदर ये फर्स्ट एंड सेकंड जो बाउंड्री कंडीशन है वो रखेंगे। तो क्या आएगा, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ पूरा, अप्लाइंग कंडीशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर 4। तो C2 जीरो आएगा, एंड दूसरा कंडीशन रखेंगे तो आएगा C1a प्लस C2 इक्वल टू जीरो। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो फिर से वही चीज़ मिलेगी, C1 एंड C2 दोनों जीरो मिल जाएंगे। तो C1 C2 दोनों जीरो मिलेंगे तो ये पूरा सॉल्यूशन है जीरो आ जाएगा, तो वो भी एक ट्राइबल सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। तो ये जो फोर्थ जो है उसको भी हम रिजेक्ट करते हैं, और ये पहला जो है उसको भी रिजेक्ट किया, और थर्ड को भी। तो सेकंड जो है वो हमारा आएगा, राइट। तो सेकंड जो इक्वेशन है, मतलब सेकंड सॉल्यूशन, ये इक्वेशन नंबर 3 लिखा है, वो हम लेके चलेंगे अभी, गेटिंग। यहाँ पर लिखा भी है, देखो, दस द सुटेबल सॉल्यूशन फॉर द प्रेजेंट प्रॉब्लम इज सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 3, मतलब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है वो सूटेबल है। अब देखो ये हमने हीट इक्वेशन वाला जो वन डायमेंशनल में देखा था ना, उसमें भी देखा था, राइट। अब क्या करना है, पहली कंडीशन रखनी है उसमें। तो देखो ये जीरो और एक्स भी जीरो रखना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो एक्स नहीं तो ये तो सेम रहेगा, ये साइन जीरो जीरो हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो C1 आएगा, C1 इंटू ये पूरा ब्रैकेट आएगा, देखो ये आया जीरो लेफ्ट साइड यू की जगह पे, C1 इंटू ये पूरा ब्रैकेट आ गया। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा ब्रैकेट को तो हम जीरो नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा सॉल्यूशन जीरो हो जाएगा। तो किसको जीरो करेंगे, C1 को। तो C1 इक्वल टू जीरो आएगा। तो C1 इक्वल टू जीरो हम ये इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, राइट। तो क्या आएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो इतना बचेगा C2 साइन mx इंटू ये जो पूरा ब्रैकेट है वो बचेगा u इक्वल टू हमें सॉल्यूशन ही फाइंड करना है ना, मतलब ये कोएफिशिएंट जो है कांस्टेंट उसको ही निकालना है। तो C1 जीरो आ गया तो वो तो निकल गया। तो हमारा अभी सॉल्यूशन अभी ये आया। अभी क्या करेंगे, उसके अंदर हम ये जो सेकंड कंडीशन है ना वो अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशन जो है u इक्वल टू जीरो है, और x इक्वल टू क्या लिखेंगे, a। तो देखो ये साइन mx की जगह पे क्या लिखा है, साइन ma, और यहाँ पे तो कोई x है ही नहीं तो सेम आएगा। अब देखो इनको तो हम जीरो नहीं कर सकते, इस C2 को भी जीरो नहीं कर सकते, नहीं तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो जीरो किसको करेंगे, कुर्बानी किसको देनी पड़ेगी, ये साइन ma को। तो साइन ma इक्वल टू जीरो, तो हम लिख सकते हैं साइन ma इक्वल टू जीरो। तो जीरो की जगह पे हम लिख सकते हैं n पाई, साइन n पाई,
तो एम ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, एन पाई। तो जहाँ पे भी एम आएगा वहाँ पे ए को नीचे लेके जाओ तो एन पाई बाई ए लिखेंगे, राइट। तो जहाँ पे भी ये इक्वेशन में एम आता है, देखो यहाँ पे कौन से, ये वाला सॉल्यूशन में m की जगह पे क्या रखेंगे, एन पाई बाई ए। तो ये नीचे मिल जाएगा जहाँ पे भी m है वहाँ पे, तो ये फाइनल यहाँ पे ये मिल जाएगा हमें, ये वाला इक्वेशन, राइट, सबसे नीचे है वो। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो थर्ड कंडीशन देखेंगे। यहाँ तक हम आ गए, m की जगह पे एन पाई बाई ए आ गया, तो ये हमारा अभी सॉल्यूशन आ गया। अब जो तीसरी कंडीशन जो है ना वो हम रखेंगे ये 6 के अंदर। तो तीसरी कंडीशन कौन सी है, देखो ये y टेंस टू इन्फिनिटी u इक्वल टू 0, वही है। तो देखो क्या आएगा, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, ओके। और ये जो 6 नंबर है उसको थोड़ा रीराइट किया है, किस तरह से कि यहाँ से मान लो कि इनको कॉमन ले लिया है, ओके। या तो आप बोलो तो दोनों साइड पे ई रेस टू माइनस एन पाई वाई बाई ए से मल्टीप्लाई कर दिया है, गेटिंग। तो यहाँ पे प्लस है तो ये निकल जाएगा, उसका आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी है तो वो 2 टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पे u इक्वल टू 0 रखते हैं, एंड दूसरा क्या, y टेंस टू इन्फिनिटी। तो y यहाँ पे तो कहीं पे नहीं है, यहाँ पे y है, तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है इसका। तो बाकी क्या बचेगा, ओनली C3, राइट। ये पूरा जो ई रेस टू वाली टर्म है उसका आंसर 0, तो C4 भी 0 हो जाएगा, तो रहेगा ओनली C3। और ये तो है ही, लेफ्ट साइड u भी क्या हो जाएगा, 0। सो यहाँ पे C2 को 0 नहीं कर सकते, ये इनको भी 0 नहीं कर सकते। तो 0 किसको होना पड़ेगा, C3 को। तो C3 इक्वल टू क्या लिखा है, 0। तो C3 इक्वल टू 0 अब हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 6 में। तो ये इक्वेशन नंबर 6 में C3 इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो बाकी क्या रहेगा, इतना रहेगा, ये C2 इंटू C4 दोनों मल्टी कॉन्स्टेंट को साथ में रखा है, साइन एन पाई एक्स इंटू ई रेस टू, ये जो टर्म है वो। अब देखो C2 इंटू C4 जो है दोनों कांस्टेंट है, उसकी जगह पे कोई एक कांस्टेंट रख देते, ए लिखो, यहाँ पे क्या लिखा है, bn लिखा है, तो ये लिखो, चलेगा, राइट। तो हमारा फाइनल ये आ गया है अभी। अब देखो हम जनरल सॉल्यूशन लिखने की ट्राई करते हैं यहाँ से। तो कैसे लिखेंगे, u इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू समेसन फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn, ओके। ये लिखेंगे, n की वैल्यू जो है वो 1 से इन्फिनिटी तक जाएगी। ये जनरल सॉल्यूशन हमने लिख दिया। अब देखो करेंगे क्या, अब इक्वेशन नंबर जो 7 है ये, उसके अंदर हम चौथी जो हमारी बाउंड्री कंडीशन है ना वो हम यूज़ करेंगे, ये y इक्वल टू 0 तब u इक्वल टू क्या है, f ऑफ x। तो ये हम ट्राई करेंगे। तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये e रेस टू 0 हो जाएगा ना, तो वो आंसर 1 हो जाएगा। तो बाकी क्या रहेगा, बस इतना बाकी रहेगा, ये bn इंटू साइन एन पाई एक्स, और u की जगह पे क्या आएगा, f ऑफ x। तो f ऑफ x हमें मिल गया यहाँ पे ये, ओके। अब देखो उसकी जगह पर क्या कर सकते हैं हम, ये जो इक्वेशन नंबर 8 है ना, ये वो क्या है एक्चुअली, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज इन 0 टू a, राइट। तो उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये जो कोफिशिएंट है bn, वो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, bn इक्वल टू 2/a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x इंटू साइन एन पाई एक्स बाई a इंटू डी एक्स, राइट। तो ये एक इक्वेशन आ गया, ये हमारा मेन इक्वेशन आ गया अभी 8। देखो ये द रिक्वायर्ड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन इन इक्वेशन नंबर 8 वेयर bn इज इक्वल टू ये इक्वेशन नंबर 9 में जो बताया है वो। तो ये हमारा आ गया, राइट। सो आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा टॉपिक, राइट।